सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा सिंप्लीफिकेशन। इस टॉपिक का वेटेज 5 नंबर का है। बट क्या आप 1 मिनट के अंदर उन 5 क्वेश्चंस को कर पाते हो? अगर कर लेते हो तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। बट अगर नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लोगे। इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन को करने की ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे आप पेन पेपर बिना उठाए उसका आंसर बता दोगे। ये वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। सो इस वीडियो को मिस मत करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए निकाल सकते हो। तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखो। 784 डिविजिबल है एक्स स्क्वायर से। तो एक बात तो क्लियर है, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करने पे ये डिविजिबल होना चाहिए। 784 एक्स स्क्वायर से तो डिविजिबल होगा ही, साथ में वो एक्स से भी डिविजिबल होगा। सो आप ऑप्शंस के थ्रू चेक कर सकते हो किस नंबर का स्क्वायर 784 को डिवाइड करता है। इसका स्क्वायर होता है 256, जो इसको डिवाइड नहीं करेगा कंप्लीटली। इसका स्क्वायर होता है 324, वो भी इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। इसका स्क्वायर होता है 196, उसका जो स्क्वायर होता है 196, वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। सो यहाँ से आप डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो। अगर आप इस सब को सॉल्व करोगे तब भी आपके पास एक्स की वैल्यू यही आएगी। देखा कितनी इजी तरीके से आपने इसका आंसर फाइंड किया बिना क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट किए। ये है दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओ तो आपको इतना सॉल्व करने में ही 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1/4 है। बट हम यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच सीख रहे हैं, हमें इतना सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सॉल्व करना है बस इतना। यहाँ पे x% इंटू 520, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे हमें डबल जीरो तो चाहिए ही, जिससे हम परसेंटेज को इजीली कैंसिल कर पाए। बट यहाँ पे हमें केवल एक जीरो दिख रहा है, हमें एक और जीरो चाहिए। यहाँ पे है हमारा 52। 52 में अगर आप उसकी यूनिट डिजिट देखो वो है 2। हम देखेंगे अब 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें उसकी यूनिट डिजिट 0 मिले। 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट डिजिट 0 मिलेगी। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शंस को देखो तो केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारी यूनिट डिजिट 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 होगा। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो आपने देखा कितनी इजीली हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेट किए सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन के जैसे भी इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका भी आंसर हम 1 सेकंड में निकालेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे यूनिट डिजिट का, क्योंकि हमें ऑप्शन में सारी यूनिट डिजिट डिफरेंट दिख रही है। तो अगर आप इन दोनों की यूनिट डिजिट देखो तो वो होगी 0, और इन दोनों की यूनिट डिजिट देखो तो वो भी होगी 0। सो लेफ्ट हैंड साइड की जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 0। राइट हैंड साइड में हमें दिया है x इंटू 13। 13 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0 तो नहीं आएगी। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, यहाँ पे x जो होगा उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी, क्योंकि तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। ऑप्शन में हमारे एक ही ऑप्शन की यूनिट डिजिट 0 है, क्योंकि 200। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, आपको आंसर यही मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन।
इसको हम सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेशन के। देखो कैसे। इसकी वैल्यू थी 1/15। सो 15 से इसको डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 5, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 4 और इसकी यूनिट डिजिट है 7 और राइट हैंड साइड में इसकी यूनिट डिजिट है -9। ये हुआ 12 और +4 16 और ये जाएगा इधर तो ये भी प्लस में हो जाएगा। 16 और 9 25। सो x की जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट तो 5 हो गई, ये चीज तो कंफर्म हो गई क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट 5 मिलती है। ऑप्शन में हम देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन। अगर आप इसके ऑप्शंस देखो, इसमें हमारी यूनिट डिजिट सारे ऑप्शंस की डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अपना आंसर फाइंड करने के लिए। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमें 2 परसेंटेज दिख रही है और यहाँ पे 3 और एक 4 जीरो दिख रहे हैं। 2 परसेंटेज से ये चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जीरो का रोल तो खत्म हो गया, मतलब यूनिट डिजिट जीरो तो नहीं आएगी, ये जाएगा 3 टाइम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट आएगी 6। 6 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 4। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ला के आप अपने क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5/12। 12 से ये जाएगा 50 टाइम्स, मतलब इस पूरे की तो यूनिट डिजिट आएगी 0। इसकी वैल्यू होती है 2/11। 11 से ये जाएगा तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे की यूनिट डिजिट आएगी 2। सो यहाँ से इस पूरे कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट 2 आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये जाएगा 2 टाइम्स। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 25.5। अगर आप इस पार्ट को देखो, अंडर रूट में सारे नंबर्स एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो इतने की वैल्यू डेसिमल में तो कभी नहीं आएगी। आंसर कुछ भी हो, हमारा एंड में 0.5 तो उसमें रहेगा ही। तो अगर आप ऑप्शंस में देखो तो 2 ऑप्शंस में 0.5 देखने को मिलेगा, बट इन दोनों में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगी और ये है हमारा 25। 25 में कुछ ऐड करोगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। सो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 29.5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन। इसकी वैल्यू होती है 2/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी ओवरऑल जो यूनिट डिजिट आएगी 0, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 4 और इसकी है 0। मतलब x की जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट 4 मिलनी चाहिए। हमें पता है 8 और 2 ऐसे दो नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे 18 का स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे 18 स्क्वायर पुट करोगे, यहाँ पे 18 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे 18 पुट करोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बट ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी और इधर प्लस में। सो 18 तो इसका आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा 22। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। देखो यहाँ पे इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन है 12, मतलब जो भी वैल्यू आएगी 12 में उससे मल्टीप्लाई करना है।
अगर हम इस 12 को इधर लाए तो ये डिवीजन में होगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो भी वैल्यू आएगी वो 12 से डिविजिबल होगी। सो हमारे ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 12 से डिविजिबल है, वो है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा 1200। देखो, इन छोटे छोटे अप्रोच से आप अपना मैक्सिमम टाइम बचा सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी वैल्यू होती है 1/4। सो 400 का 1/4 होगा 100, और ये भी है 100। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 10 से तो डिविजिबल होगी ही। वो वैल्यू 10 तो नहीं होगी, 10 से बड़ी ही होगी। सो 10 से बड़ा और 10 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसको अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी है। ये वैल्यू 300 और यहाँ से 100 आ जाएगी, मतलब 400। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो परसेंटेज हमारा सारे टर्म में है, तो परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा। 15 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 100 तो होगा ही। एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 12 3 जा 36 में से 32 जाएगा तो वैल्यू आएगी 4। सो एक्स की वैल्यू आएगी 400, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको कैलकुलेट कर सको। यहाँ पे हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट सेम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। इसका डिजिटल सम होगा 9, और 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। इसका डिजिटल सम होगा 7 इंटू 1, जो कि होगा 7 ही। इसका डिजिटल सम होगा 8। सो 9 प्लस 7 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे कि किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 8 है। सो अगर आप ऑप्शंस का डिजिटल सम चेक करो तो इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू 8। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिसका डिजिटल सम 8 है, मतलब आंसर हमारा इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब कौन सा हमारा आंसर होगा उसके लिए हम लगाएंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। सो इसकी यूनिट डिजिट है 8, इसकी यूनिट डिजिट है 2 और इसकी यूनिट डिजिट है 8। जो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा, मतलब पूरे कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट आएगी 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा 1052। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसकी वैल्यू होती है 1/4। सो 20 का 1/4 5 होता है, ये तो वैल्यू हो जाएगी 5x। ये है 49 का। सो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 7, और 7 प्लस 3 होगा 10, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी वो 5 का मल्टीपल होगी और 10 से डिविजिबल होगी। 49 3 जा होता है 147, और 147 प्लस 3 होगा 150। 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 30। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में आप ये सोच रहे हो x हमारा 12 से डिविजिबल होगा, तो आप गलत हो, क्योंकि अगर आप इसका इसका और इसका एलसीएम लोगे तो वो आएगी वैल्यू 12। तो यहाँ से 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन डिफरेंट है। तो यहाँ हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट इजीली लगा पाएंगे। ये होगा 6 दूनी 12 1 13, इसकी यूनिट डिजिट होगी 3,
क्योंकि इसका एलसीएम 12 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 6 से 12 2 टाइम्स जाएगा। ये होगा जाती है 12 3 15, यूनिट डिजिट होगी 5, डिनोमिनेटर 4 है क्योंकि 12 से 3 टाइम्स जाएगा तो इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। इसकी यूनिट डिजिट होगी 5, क्योंकि 3 से 12 4 टाइम्स जाएगा इसमें करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। सो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 6, इसकी यूनिट डिजिट हो गई 5 और इसकी यूनिट डिजिट हो गई 0। सो यहाँ से हमारे पूरे कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट आएगी 11 मतलब 1। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये 5 + 7 + 4 होगी 16 और राइट हैंड साइड में 3 और 5 8, जो कि इधर आएगी तो -8 हो जाएगा। अब इक्वल होगा -1/4 -1/3 एंड -1/2 और ये होगा +1/6 +1/6। ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। सो +1/3 से -1/3 तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3/4 और ये वैल्यू आएगी 8 और इधर करने पे ये वैल्यू आएगी 3/4 इक्वल x। सो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 3/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सो ये थी कुछ स्मार्ट टेक्निक्स जिससे आप अपने सिंप्लीफिकेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।